IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इस नाम से हिंदुस्तान में भला कौन अनजान होगा। IAS गवर्नमेंट जॉब में सबसे प्रतिष्ठित पद माना जाता है, जिसको पाने का चाहत लगभग हर युवा पीढ़ी में है। IAS एक काफी यूनिक सर्विस है जिसे भारत के केंद्र और राज्य दोनों में काम करना पड़ता है। इस यूनिक सर्विस को भारतीय संविधान में ऑल इंडिया सर्विस के नाम से जाना जाता है, जिसमें IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस जैसे प्रतिष्ठित पद भी आते हैं। इस ग्लोरियस पद को हासिल करने के लिए UPSC जैसे एग्जाम को पास करना पड़ता है, जो कि न ही केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के सबसे टफेस्ट एग्जाम की कैटेगरी में आता है। पर आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश USA में भी क्या इसी तरह का पोस्ट होता है? वहाँ का प्रशासनिक और लॉ ऑर्डर का काम कैसे होता है और कौन लोग हैं जो इसे हैंडल करते हैं? चलिए आज इसे जानते हैं। अगर हम USA और भारत को देखें तो दोनों की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा फर्क है। जहां एक तरफ USA एक फेडरल कंट्री है, जिसका मतलब USA का गठन बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स द्वारा एक साथ आने से बना है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पावर स्पष्ट रूप से डिवाइडेड है, जिसमें राज्य को काफी ज्यादा पावर और केंद्र को चुनिंदा जरूरती पावर दी गई है। वहीं दूसरी ओर भारत एक यूनिक टाइप का देश है, जो कि यूनियन ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देश पहले बना और उनके राज्य बाद में। साथ ही लगभग सारे पावर केंद्र और राज्य में इक्वली बांटा गया है और बहुत से पावर यह आपस में शेयर भी करते हैं। यही कारण है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स पावर शेयरिंग मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑल इंडिया सर्विस जैसे पोस्ट की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरी ओर USA, जहां पावर रिजिड रूप से डिवाइडेड है, ऐसे ऑल नेशनल सर्विस की आवश्यकता वहां नहीं पड़ती। ऐसे में IAS जैसा कोई पोस्ट एग्जैक्टली USA में एग्जिट नहीं करता। पर वही हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा कोई पोजीशन USA में देखना हो तो काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर या काउंटी मैनेजर नामक पोजीशन इससे काफी मिलता जुलता है। दरअसल काउंटी USA में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो कि हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट से काफी मिलता जुलता है। काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर अपने काउंटी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है, जो कि वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी उस पर होती है। काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर एक अनइलेक्टेड अधिकारी है, जिसे USA में किसी काउंटी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नॉमिनेट किया जाता है। वे आमतौर पर कंट्री एग्जीक्यूटिव द्वारा नामित और काउंटी काउंसिल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस में ये रोल मेयर का होता है, और काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मेयर भी या तो डायरेक्टली इलेक्ट या फिर काउंसिल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इससे ये दिखाई देता है कि USA में ऐसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को संभालने के लिए किसी भी स्पेशल टाइप का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। दरअसल USA में भारत की तरह ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा चलन नहीं है। वहाँ के युवा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा तवज्जो देते हैं और सरकारी पदों पर लोगों की कमी होने के कारण बहुत बार काम को आउटसोर्स किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत, जो कि अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, वहाँ के युवा सरकारी नौकरी को लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। लिहाजा सरकार टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को संभालने के लिए और बेस्ट टैलेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए UPSC जैसे एग्जाम को कंडक्ट करते हैं।